यूक्रेन के साथ साथ कई और देश भी रूस से युद्ध करने में जुटे हुए हैं। ये युद्ध दरअसल गोलियों और बमों से नहीं बल्कि प्रतिबंधों की बंदूक से है। पहले अमेरिका समेत कई देशों ने रूस के राष्ट्रपति और उनके करीबियों पर प्रतिबंध लगाए। अब रूस भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रतिबंध लगा दिए। तो रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में बैन बॉम्ब भी लगातार चलाए जा रहे हैं। पहले रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन अब रूस ने उन सभी नेताओं पर प्रतिबंध शुरू कर दिए हैं और इसकी शुरुआत अमेरिका से रूस ने की है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कनाडा की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने भावनात्मक संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कनाडा से मदद की अपील की है और कहा है कि रूस को युद्ध में कमजोर करने के लिए कनाडा उस पर और प्रतिबंध लगाए। वहीं पुतिन ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अन्य अमेरिकी नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग का आज 21वां दिन है। रूस यूक्रेन को घेरने के लिए हर तरफ से किलेबंदी कर रहा है, तो यूक्रेन भी रूस के आगे आसानी से झुकने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार रूसी आक्रमण के बाद से 30 लाख से अधिक लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोग विदेशी नागरिक थे। युद्ध के साथ साथ दोनों देश शांति वार्ता को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। चौथे दौर की शांति वार्ता के दूसरे दिन मंगलवार की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है और आज भी ये शांति वार्ता जारी रहेगी। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कनाडा की संसद को संबोधित किया और हमले के बाद यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं, इसकी जानकारी दी है। कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में शुरू हुई जंग की वजह से उनके देश के 95 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। इसके अलावा सैकड़ों बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं। रूस आम नागरिकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। Жити, як ми хочемо перемогти заради життя. Я хочу, щоб ви відчули, що це таке, коли телефонуєш друзям і кажеш: закрийте небо, зупиніть бомбардування. Скільки ще має впасти ракет на наші міста? У відповідь ти чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. Я впевнений, ми разом. जिस वक्त वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ कनाडा की संसद को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त पुतिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बैन लगा रहे थे। पुतिन ने ट्रूडो के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अमेरिकी नेताओं पर भी बैन लगा दिया है। इससे पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित किया था और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संसद को संबोधित किया था। और आज वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। ज़ेलेंस्की के संबोधन के बाद कनाडा की संसद ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के साथ साथ कई और देश भी रूस से युद्ध करने में जुटे हुए हैं। ये युद्ध दरअसल गोलियों और बमों से नहीं बल्कि प्रतिबंधों की बंदूक से हो रहा है। पहले अमेरिका समेत कई देशों ने रूस के राष्ट्रपति और उनके करीबियों पर प्रतिबंध लगाए और अब रूस भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रतिबंध लगा दिए। यही नहीं, रूस की सरकार ने तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर रूस में घुसने पर पाबंदी भी लगा दी।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक तस्वीर तो हर कोई देख रहा है, जिसमें बंदूक गोलियां बरसा रही हैं, तो गोले बरसा रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। गलियां सुनसान हो गई हैं। लेकिन इस युद्ध की एक दूसरी तस्वीर भी है, जिसमें यूक्रेन के साथ साथ कई और देश भी रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसे आप प्रतिबंधों का युद्ध भी कह सकते हैं। इस युद्ध में अब तक बाकी देश रूस पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब रूस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पलटवार में सबसे पहले अमेरिका पर ही कार्रवाई की। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों पर भी पुतिन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन अधिकारियों में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, CIA चीफ विलियम बर्न्स और NSA जैक सैलिवन का नाम भी शामिल है। पुतिन ने बाइडेन के बेटे पर भी बैन लगा दिया है। इसके अलावा अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर भी रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी राष्ट्रपति यहीं नहीं रुके, उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर रूस में एंट्री पर ही रोक लगा दी है। प्रतिबंधों का ये दौर तभी शुरू हो गया था जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी थी कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उस समय रूस पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जवाब में अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति समेत उनके सहयोगियों और कई उद्योगपतियों पर प्रतिबंध लगा दिया। The severe economic sanctions on Putin and all those folks around him, choking off access to technology as well as cutting off access to the global financial system. It's had a profound impact already. And the goal was to maximize the impact on Putin and Russia and to minimize the harm on us and our allies and friends around the world. Today I'm announcing that we're adding dozens of names to the list, including one of Russia's wealthiest billionaires, and I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and their close associates. And we're going to continue to support Ukrainian people with direct assistance. अमेरिका के साथ साथ कनाडा ने भी रूस पर लगातार एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि रूस पर प्रतिबंधों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान तो अभी भी किया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रूस के रोमन अब्रामोविच और अलेक्जेंडर मिखेव जैसे उद्योगपतियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यूरोप से 50,000 यूरो से अधिक कीमत की कार रूस में निर्यात नहीं की जाएगी। यूरोप ने रूस से लोहे और स्टील के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में शेयरों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रोसनेफ्ट, गज़प्रोम नेफ्ट, कामाज और ट्रांसनेफ्ट के साथ भी किसी भी तरह के लेन देन पर भी रोक लगा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया से ये अपील कर रहे हैं कि रूस पर प्रतिबंधों का बोझ और बढ़ाया जाए ताकि वो युद्ध में कमजोर हों। अब तक की लड़ाई में ये तो साफ है कि किसी भी देश की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन आर्थिक तौर पर रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब रूस ने भी प्रतिबंधों का हथियार चला दिया है। देखना है कि अमेरिका और पश्चिमी दुनिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.